वेलकम स्टूडेंट्स। और कहिए भाई, आप कैसे हैं? आज हम आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम करवाने जा रहे हैं। 9th क्लास, अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थ लैंड। लीजेंड क्या होता है बच्चों? जो कहानी जो है चली आ रही है, ट्रेडिशनल स्टोरी। नॉर्थलैंड नाम से ही आपको पता चल रहा है, नॉर्थलैंड की स्टोरी है। वो प्रदेश जो बहुत ठंडा होता है। और इसके जो पोएटेस हैं वो अमेरिकन हैं, फोबे कैरी एक लेडी हैं, और इन्होंने बहुत ही अच्छी पोएम्स जो हैं लिखी हैं। और ये जो हमारी पोएम है, इट इज अ बैलेड। बैलेड क्या होता है? अ बैलेड इज ए पोएम अबाउट द स्टोरी ऑफ लव, वार और हेट्रेड। स्टेंजाज में होती है, बैलेड में जो है पोएम होती है स्टेंजाज में होती है, पैरों में होती है। और भाई ये जो लीजेंड है, जो एक कहानी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसके अंदर क्या है? सेंट पीटर बहुत बड़े महात्मा जो कि धरती पर प्रीचिंग कर रहे थे, इधर उधर उपदेश दे रहे थे। बहुत भूख लगी, एक लेडी के यहाँ पहुंचे, बुढ़िया लेडी, ओल्ड लेडी थी, एंड शी वॉज just making and baking the cake, and he asked for the piece of cake. The old lady couldn't give a single piece, like a wafer. At that time the saint became very very angry and he cursed her to become a bird. तो देखिए, बिल्कुल सिंपल कहानी है, लेकिन इतने अच्छे तरीके से इसका प्रेजेंटेशन है। चलिए अब हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, और बहुत अच्छा इसका एक मॉरल लेसन भी मिलता है कि वी शुड नॉट बी ग्रीडी। तो आइए पोएम स्टार्ट करते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर दैट दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू। वही बात आ गई, नॉर्थलैंड में जहां की दिन तो बहुत ही कम होता है, ना के बराबर, नाइट्स बहुत लंबी होती है, और वो जो है सो भी नहीं सकते हैं। वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेंजर टू द स्लेज व्हेन इट स्नोज। आपको पता ही है, जब बर्फ बहुत ज्यादा होती है तो बर्फ पर जो है रेंडर्स जो होते हैं, एक तरह के हिरण, वो गाड़ी को लेकर जाते हैं। बर्फ पर जो है गाड़ी उनकी चलती है, स्लेज बोलते हैं उसको, वो जो है गाड़ी चलती है। हार्नेस मैंने जस्ट वो गाड़ी जो कि जस्ट एक तरह का जो आपका रस्सियां टाइप समझ लो, लेदर की, वो उसको कंट्रोल करती हैं। एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर कब। देखिए सिमिली है, लाइक आ गया तो ये सिमिली क्या होती है? जब हम तुलना करते हैं, बच्चे ऐसे लगते हैं जैसे भालू के बच्चे हो। क्यों लगते हैं? बिकॉज इन देयर फनी फरी क्लोथ्स, उन्होंने जो है एकदम से खूब मोटे मोटे फर के कपड़े पहने हुए होते हैं। एंड दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव इट इज ट्रू। खुद वो कह रहे हैं मुझे नहीं पता, पोएटस कह रही है कि ये सच्ची है या नहीं, तभी ये लीजेंड है। यदि सच्ची होती तो लीजेंड नहीं होती। एंड येट यू मे लर्न ए लेसन इफ आई टेल द टेल टू यू। और यदि मैं आपको कहानी बताता हूं तो आपको एक लेसन मिलेगा। सो चलिए कहानी स्टार्ट हो गई। वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, नीचे, कहा? आसमान के नीचे, हेवन के नीचे। हेवन के नीचे क्या है भाई? हमारी धरती है। जब वो रह रहे थे, एंड वॉकड अबाउट इट, प्रीचिंग, उपदेश दे रहे थे, जस्ट एज ही डिड, जैसा कि वो क्या करते थे। यू नो, ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, एक जो है जस्ट एक घर की कुटिया की उस पर आए, दरवाजे पर। इन ट्रेवलिंग अराउंड द अर्थ, बहुत टाइम से जो है अर्थ को ट्रेवल कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे। वेयर अ लिटिल वुमन वाज मेकिंग केक एंड बेकिंग देम ऑन द अर्थ, जहां की एक बुढ़िया जो है, बुढ़िया नहीं है बट वी नो दैट शी इज एन ओल्ड लेडी, जहां की एक छोटे से कद की जो है लेडी थी, वो केक बना रही थी, और हर्थ मैंने भट्टी, उसके ऊपर उनको बेक भी कर रही थी। एंड बीइंग फेंट विद फास्टिंग फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, पूरा दिन बीत चुका था, शाम हो गई थी, बिल्कुल ही वो जो है फास्टिंग, एकदम से भूख के मारे बिल्कुल ही बेहाल हुए जा रहे थे। ही आस्क्ड हर फ्रॉम हर स्टोर्स ऑफ केक टू गिव हिम अ सिंगल वन। उन्होंने कहा उस बुढ़िया से, उस स्त्री से जिसके पास बहुत सारे केक थे, कि भाई मुझको जो है एक छोटा सा केक
दे दे। सो शी मेड अ लिटिल केक। देखिए उस लेडी को लालच आ गया, उसने कहा मैं बहुत ही छोटा केक बनाती हूँ, बट एज इट बेकिंग ले, जैसे ही वो उसको बेक करती थी, शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। जब वो देने में आती थी तो लगता था ये तो बहुत बड़ा हो गया, बनाती छोटा थी, मतलब गूंदा है आटा वो बहुत कम है, लेकिन जब उसको बेक करती थी, जब उसको रखती थी उसमें भट्टी पर, हर्थ पर, तो वो जो है बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता था। फिर वो क्या करती थी, शी नीडेड अनदर, दूसरा बनाती थी, एंड स्टिल ए स्मॉलर वन, बहुत ही छोटा बनाती थी। इट लुक्ड एंड व्हेन शी टर्न्ड इट ओवर, और जैसे ही वो उसको पलटती थी, एट लार्ज एज द फर्स्ट हैड डन, वो फिर से बड़ा हो जाता था जैसा कि पहले वाला केक हो। देन शी टुक ए टाइनी स्क्रेप ऑफ डो, बहुत ही छोटा आटे का जो है उसने वो लिया, पीस लिया। शी रोल्ड एंड रोल, बिल्कुल ही फ्लैट, एकदम से जो है इसको बेल बेल के बिल्कुल ही फ्लैट कर दिया बच्चों। एंड बेक्ड इट थिन एज ए वेफर, जैसे वेफर आप चिप्स खाते हो ना, बिल्कुल ही पतले पतले, वैसा कर दिया। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन वो उससे भी नहीं अलग हो पाई। देखिए बच्चों कितनी ग्रीडी वुमेन है। फॉर शी सेड माई केक that seem too small, अपने मन में सोच रही है, my cakes that seem too small, मेरे केक इतने छोटे छोटे मैं बनाती हूँ, when I eat of them myself, जब मैं खुद खाती हूँ, are yet too large to give away, लेकिन जब देती हूँ तो वो बड़े हो जाते हैं। देखिए कितनी मजे की बात कही है। सो शी पुट देम ऑन द शेल्फ, तो वो क्या करती थी, जब वो बड़े, उसको लगता था भाई ये तो बड़े हैं, तो फिर से अलमारी में रख देती थी। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री, ये प्रोसेसिंग चलती रही। सेंट पीटर का तो बेचारे का वैसे ही भूख के मारे बुरा हाल हो रहा था, उन्हें गुस्सा आ गया, सेंट को गुस्सा आ गया। फॉर ही वॉज हंग्री, वो तो बहुत ही भूखे थे, फेंट हो रहे थे, मूर्छित हो रहे थे। एंड श्योरली सच ए वुमन वाज एनफ टू प्रोवोक ए सेंट, और इस टाइप की जो वो लेडी थी, उसने सेंट को गुस्सा दिलवाने के लिए काफी कुछ उसने कर दिया था, गुस्सा दिलवा दिया। हमारे जो सेंट साहब थे, जो हमारे साधु जी थे, हमारे जो है ईश्वर के बंदे थे, सेंट पीटर, अब उनको गुस्सा आ गया। एंड ही सेड यू आर फार टू सेल्फिश, अरे इतनी स्वार्थी हो, टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, मनुष्य के रूप में रह रही हो, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, और जबकि तुम जो है ये दोनों ही चीज तुम्हारे पास है, फूड भी है, शेल्टर भी है, फायर तुम्हें गर्म भी रख रही है। नाउ यू शैल बिल्ड एज द बर्ड्स डू, और अब तुम ऐसे ही रहोगी जैसे पक्षी रहते हैं। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और तुम्हें बहुत ही कम भोजन मिलेगा, ना के बराबर, क्योंकि उसने भी सेंट को भोजन नहीं दिया था। सो बाय बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग ऑल डे इन द हार्ड ड्राई वुड, और कैसे कितना कम भोजन मिलेगा, बोरिंग करना। बोरिंग क्या होती है बेटा, जैसे जस्ट एक लकड़ी में सुराख करते हैं ना, बोरिंग, जैसे बोरिंग मशीन भी होती है, तो जस्ट जैसे सूखी लकड़ी में प्रतिदिन बोरिंग करने से, सुराख करने से जितनी थोड़ा बहुता जो लकड़ी आती है, वही तुम्हारा भोजन होगी। कर्स कर दिया, अभिशाप दे दिया। देन अप शी वेंट थ्रू द चिमनी, फिर वो चिमनी में से होती हुई गई, नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, एक भी शब्द नहीं बोला। एंड आउट द टॉप फ्लू अ वुड पेकर, और एकदम से जब चिमनी में से बाहर निकली तो वो कटफोड़े में बदल चुकी थी। फॉर शी वॉज चेंज टू ए बर्ड, एक पक्षी बन गई थी। बच्चों वुड पेकर को आप देखो, उसकी बॉडी जो होती है वो पूरी काली होती है, और जो है क्योंकि उसने कैप लगा रखी थी, उसका रंग जो है लाल था। शी हैड, देखिए शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, क्योंकि उसके सिर पर एक लाल रंग की कैप थी, उसने पहले वो जो है ओल्ड लेडी ने पहन रखी होगी। एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, वो तो एज इट इज रही, कैप तो एज इट इज रही, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम, लेकिन जो उसके बाकी कपड़े थे वो बिल्कुल ऐसे काले हो गए थे, जैसे एकदम से जल जल कर जैसे कि कोयला हो। वैसे भी चिमनी में तो बेटा जब जाते तो हर चीज बिल्कुल काली हो जाती है एकदम से, तो लाल टोपी और बिल्कुल काले कपड़े। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय हैज सीन हर इन द वुड, और हर किसी लड़के ने, हर किसी ने उसको जंगल में देखा है। वुड मैंने जंगल, क्या करती है, वेयर शी लिव्स इन द ट्रीज
टिल दिस वेरी डे, आज भी बेटा वो जंगलों में रह रही है, पेड़ों में रहती है, बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, और लकड़ी के जो है फूड के लिए, भोजन के लिए वो हमेशा जो है उसमें चोंच मारती रहती है, लकड़ियों में उसको बोरिंग करती रहती है, छेक करती रहती है, तब उसको उसका खाना मिलता है। तो बेटा देखिए कितनी इंटरेस्टिंग पोएम है। इसके बाद मैं आपको 5-6 वर्ड मीनिंग भी मैं आपको जो है बता दूंगी, और आप इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कीजिए। देखिए बैलेड फिर आ गया। बैलेड इज ए सॉन्ग नरेटिंग अ स्टोरी इन द शॉर्ट स्टेंजा। बैलेड्स आर ए पार्ट ऑफ फोक कल्चर, फोक कल्चर तो है ही, एंड द पॉपुलर कल्चर दैट आर बेस्ड ऑरली फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो कहानी चलती है, तो इसको हम लीजेंड कहते हैं। वर्ड मीनिंग देख लीजिए, लीजेंड ओल्ड स्टोरी, रेंडर लार्ज डियर, स्लेज भी आपकी गाड़ी है, हर्थ आपका फायर प्लेस है, डो मिक्सचर ऑफ फ्लोर। तो इस टाइप के 2-4 वर्ड्स मीनिंग है, मैं आपको और लिखवा दूंगी। आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। चलिए अब 2-4 आपको मैं क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर देती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए लीजेंड? देखिए अभी कितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। सो व्हाई इज द पोएम कॉल्ड ए लीजेंड? अ लीजेंड इज ए ट्रेडिशनल स्टोरी। वही आगे पीढ़ी दर पीढ़ी जो कहानी चलती चली आ रही है। इट इज अ स्टोरी हर्ड बाय द पोएट फ्रॉम द पीपल ऑफ नॉर्थलैंड। इट इज नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री डू यू थिंक द नॉर्थलैंड रेफर्स टू? किस कंट्री को बताया गया है? नॉर्थलैंड आपको पता ही है। इट रेफर्स टू अ कंट्री विच इज सिचुएटेड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, इसको हम जो है आपको जो है नॉर्थलैंड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वट डिड सेंट पीटर आस्क द ओल्ड लेडी फॉर? ये तो आप भी बता देंगे, फॉरन क्या मांगा था बच्चों? ही आस्क्ड द ओल्ड लेडी फॉर द पीस ऑफ केक। उस केक के लिए जो है उन्होंने मांगा था, एंड द लेडी कुड नॉट इवन गिव विद अ पीस ऑफ केक दैट वाज लाइक ए वेफर। लेडी वो भी नहीं दे पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड ही पनिश हर? कैसे उसको पनिशमेंट दी? ही पनिश्ड हर बाय चेंजिंग इनटू अ वुड पैकर। एक कटोरे में बदल दिया। ही कर्स्ड हर टू लिव ऑन स्कैंटी फूड बाय बोरिंग द हार्डवुड। हार्डवुड को बोर करे, उसको जो है कुरेदे और उससे रहे। तो बच्चों ये आपके बिल्कुल क्वेश्चन आंसर हैं, आप भी अपने आप बना सकते हैं। आपको अच्छे से ये पोएम समझ में आ गई होगी। मॉरल लेसन इसका यही है, सेंट्रल आइडिया यही है दैट वी शुड नॉट बी ग्रीडी। हमें लालची नहीं होना है। इसकी एक वर्कशीट भी है बेटा, आपकी 49 है, और उसमें से यदि और भी क्वेश्चन हमने दे रखे हैं, एक्सप्लेन कर रखे हैं, आप उसमें से भी कर सकते हैं। सो आई होप बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा, और यदि आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और यदि आपने कर रखा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स, लव यू ऑल।